इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है, बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है, वैसे तो इसे हर किसी के लिए कुछ न कुछ मामलों में महत्वपूर्ण ही कहा जाएगा, लेकिन अन्य की तुलना में आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण और ख़ास साबित होगा। जी हाँ, यह साल आपके जीवन काल का किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं साबित होगा, क्योंकि इस नए साल में आपके जीवन में कुछ बड़े और अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो जो पिछला साल था 2023, वह आपके लिए उतना अनुकूल नहीं था जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, संघर्ष किए और एक नए साल में फिर से आ चुके हैं। अब आपके लिए यह जो साल होगा कुछ मामलों में काफ़ी बेहतरीन और अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। कुछ मौके आपको प्राप्त होंगे, कई क्षेत्रों में प्राप्त होंगे। अगर आप उन मौक़ों को समझ लेते हैं तो आपको इस साल आगे बढ़ने से, सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह साल ही कुछ ऐसा ही होने वाला है आप लोगों के लिए। इसके पीछे ग्रहों की स्थिति है। यहाँ पर इस साल आपके जीवन में मूल रूप से 3 ग्रहों का प्रभाव काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। उनमें से एक है देवगुरु बृहस्पति, दूसरा ग्रह है शनिदेव और तीसरा ग्रह है शुक्र। जी हाँ, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में इस साल काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप यह साल पिछले साल और पिछले साल की तुलना में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपको अपने जीवन में घटित होता हुआ महसूस होगा। यह भी आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यहाँ पर विशेष रूप से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इसलिए आज का यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, यह जो साल है यह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है और पिछले साल 2023 से ही आपके जीवन में कई परिवर्तन होने प्रारंभ हो चुके हैं, पिछले साल के अंतिम महीने से, दिसंबर महीने से। लेकिन उसका प्रभाव अब आपको धीरे धीरे करके महसूस होने लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपकी सेहत के बारे में बात की जाए तो सेहत के दृष्टिकोण से यह नया साल आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बलवान अवस्था में गोचर करेंगे पूरे साल। फलतः यह आपकी सेहत को बेहतर रखेंगे। आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगा। परिणाम स्वरूप सेहत से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। आप शारीरिक रूप से अपने आप को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। फिर भी अपने खान पान का आपको ज़रा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी एंड बेंड फालतू की चीज़ें ना खा लें। आप ज़बरदस्ती ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे तो उसे कौन क्या करेगा, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी सेहत के दृष्टिकोण से आप इस नए साल को अपने लिए अनुकूल मान सकते हैं। आप बिल्कुल फिट रहेंगे, हर प्रकार से इस साल को इंजॉय करेंगे। फिर भी आपको एक और सलाह दी जाती है कि मानसिक रूप से आपको स्थिर रहने की आवश्यकता है। बीच बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा टेंशन और तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। इससे जितना ज़्यादा आप बचने का प्रयास करेंगे, आपके लिए उतना ही यह साल हर प्रकार से बेहतरीन साबित होगा। अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए भी आप इस नए साल को बेहतर ही समझ सकते हैं। उन लोगों को अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निश्चित तौर पर कुछ मौके प्राप्त होंगे। उन्हें अपने सीनियर और अपने शिक्षकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
जिससे शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बाधा अभी तक आ रही थी तो वह बाधा दूर हो जाएगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें भी इस साल कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी इस समय को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। खास करके यह समय उन लोगों के लिए बेहतर होगा जो बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर, फोटोग्राफी, मीडिया लेखन इन फील्डों में कार्य करते हैं या फिर यहाँ पर कार्य करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको निश्चित तौर पर इस साल सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो यह साल आपके जीवन में आपके लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत बनेगी। हालांकि बीच बीच में थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद, नोक झोंक उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इससे कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। लेकिन यह सब चीज़ जो आपको बताई जा रही है यह पूरी तरह से आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति, वर्तमान दशा, अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड करेगी। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वहीं दोस्तों यह समय आपके जो भौतिक सुख साधन है ना उस दृष्टिकोण से भी काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। आप अपने इनकम का कुछ पैसा भौतिक सुख साधनों में लगाएंगे। निश्चित तौर पर यह साल कुछ महंगी खरीदारी करने के लिए आपके अनुकूल साबित होगा। कुछ बड़ी और महंगी वस्तु निश्चित तौर पर आप इस साल परचेस करेंगे। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी आप इस साल को अनुकूल मान सकते हैं। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में काफ़ी समय तक मधुरता देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। आपको अपने पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में कोई प्लान बना लें। इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी इस समय को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। इस साल व्यापार में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की और सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित तौर पर आप लोगों को भी कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप उन अवसरों को पहचान लेते हैं और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो आपको सफल होने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। परिणाम स्वरूप जब आपका कार्य क्षेत्र बलवान रहेगा तो फिर धन के मामले में तो बात ही छोड़ दीजिए। यानी कि आपको धन की प्राप्ति विशेष तौर पर होगी, हर प्रकार से होगी। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत कही जा सकती है। आप आर्थिक तौर पर अपने आप को इस साल काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह साल आप लोगों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व, आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। इस समय आप कार्य क्षेत्र में अपने बॉस के द्वारा काफ़ी हद तक पदोन्नति या फिर इंक्रीमेंट में वृद्धि वाला सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, यह समय आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अनुकूल साबित होगा। आपको अपने बॉस का और अपने सीनियर अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप वहाँ पर भी आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने का मौका मिल सकता है। जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं उन लोगों को भी इस साल रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। खास करके वह लोग जो गवर्नमेंट के फील्ड में जॉब करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उन लोगों को इस साल कुछ मौके प्राप्त होंगे। देखा जाए तो इस साल आपका भाग्य भी जागृत रहेगा। भाग्य का साथ पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा। फलस्वरूप आप जो भी करेंगे सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए, शुभ कार्यों को करने के लिए भी आप इस नए साल को अपने लिए अनुकूल मान सकते हैं। देखा जाए तो पिता के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा। अपने वरिष्ठ, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद और स्नेह भी आपको प्राप्त होगा, जिससे कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में आती है तो आपका ऑरा, आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत होगा कि वह समस्या तुरंत ही खत्म हो जाएगा। बाकी यह साल आप लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। हर मामले में, चाहे करियर को लेकर के हो, भाग्य को लेकर के हो, रिलेशनशिप, संतान या लव लाइफ, हर मामले में आप अपने लिए इस नए साल को बेहतर महसूस कर सकते हैं। फिर भी बीच बीच में आपको कुछ गोचर में उपाय बताएंगे, उन्हें फॉलो कीजिए। और अभी भी कुछ 2-4 उपाय आपको बता रहे हैं, इन्हें फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको
शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में काला और सफ़ेद तिल को एक एक चुटकी मिला करके शिवलिंग या फिर भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना है। साथ ही साथ आपको शनिवार के दिन पीपल में आपको रोजाना जल डालना है और हो सके तो मुख्य दिन में वहाँ पर तिल के तेल का दीपक जलाइए शाम के समय। इसके अलावा ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, इन 3 मंत्रों का जाप कीजिए रोजाना। बस ये छोटे छोटे उपाय कीजिए और अपने लिए इस साल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाइए। इसके अलावा आप रोजाना केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही साथ बुधवार और शनिवार के दिन आपको पक्षियों को नियमित दाना डालना है। ये जितने भी छोटे छोटे उपाय आपको बता रहे हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जितना सकारात्मक परिणाम इस साल प्राप्त होगा उसमें काफ़ी हद तक वृद्धि हो जाएगी, जो आपके लिए अद्भुत परिणाम वाला साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।